एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही होगा नवरात्रि का टाइम आने वाला है। पहले तो श्राद्धों के बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाया करते थे, बट अब की बार 1 महीने का गैप दिया है क्योंकि ये तो मनमास के टाइम चल रहा है। इनमें कोई भी त्यौहार और कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं होता, इसलिए इस महीने के बाद से ही हमारे नवरात्रे स्टार्ट हैं। अब की बार जो नवरात्रे हैं हमारे जो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और हमारे जो 24 अक्टूबर है उस दिन नौमी हो जाएगी और 25 अक्टूबर को हमारा दशहरा मना जाएगा। तो ये 17 से 25 दिन का हमारा बहुत ही नवरात्रों वाला दिन रहेगा, बहुत ही शुभ वाला दिन रहेगा। माता के पूरे 9 रूपों का हम दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और मतलब उनकी आरती करेंगे। हमारे घर में सुख शांति आएगी। तो कौन कौन सी 9 माताएं होती हैं और उनके कौन कौन से फल फूल हमें चढ़ाने चाहिए, आज मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। जो पहली माता है शैलपुत्री माता, दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी माता और तीसरी माता है चंद्रघंटा माता और चौथी माता है कुष्मांडा देवी और पांचवी है स्कंदा माता, छठी है दुर्गा कत्यानी देवी और सातवीं है काल रात्रि माता जिन्हें हम काली माता भी कहते हैं और आठवीं है महागौरी माता। नौवीं माँ है हमारी सिद्धिदात्री माता। ये 9 देवियाँ हैं। तो ये 9 देवियों को हम अपने पूरे नवरात्रों में मनाए जाते हैं। इनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि हम पूजन करते हैं। और इस दिन हमें पहले जो नवरात्रे वाले पहले ही दिन हमें नहा धो के अपने घर को साफ सुथरा करके हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी लगा के एक रेड कपड़ा बिछाना होता है, उस पर कलश की स्थापना की जाती है। उसके नीचे धान रख के उसके 9 तीर बनाए जाते हैं और उसके ऊपर हमें कलश रखा जाता है। उसको कलावा बांधा जाता है और आम के पत्तों से कलश के ऊपर रख के उसके अंदर उसके ऊपर नारियल रख के कलावा बांध के चुन्नी बांध के हमें स्थापित किया जाता है। कलश के अंदर जल भरा होता है जिसमें थोड़ी सी हल्दी, चीनी, चावल और सिक्का होना चाहिए और हम उस कलश को स्थापित कर देते हैं माता रानी की तस्वीर के आगे। साइड में हम एक दिया रखते हैं जो अखंड दिया होता है, जो अखंड हमें दीपक जलाना पड़ता है। और अगर बहुत से घरों में वर्किंग होते हैं, वो अखंड जोत नहीं जला सकते तो वो सुबह शाम की जोत भी जला सकते हैं। बट अगर आपने एक बार अखंड जोत जलाई है तो आपको पूरे 9 दिन अखंड जोत ही जलानी होती है। तो इतना किया जाता है और उनका तिलक करके फल फूल अर्पित करके उनको गंगा जल के छींटे देके और उनको श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। जो भी मतलब लड़कियां हो, शादीशुदा जो लेडीज़ होती हैं, वो हमेशा अपने सुहाग की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कि हमारा जो सुहाग है वो बहुत जीवन भर से हमारे साथ रहे, उसको लंबी आयु मिले, इसलिए श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया जाता है। जिसमें वो छोटे छोटे से पैकेट्स आते हैं जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंगा और काजल वगैरह सब होता है। आजकल सब दुकानों पे इजीली बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को रखते हैं या तो वो पूरे 9 व्रत रखते हैं या फिर आगे पीछे के एक एक व्रत रखते हैं तो वो जोड़ा हो जाते हैं, या फिर लास्ट के 2 रख लेते हैं या पहले के 2 रख लेते हैं। आज के टाइम में सब अपनी सहूलियत के हिसाब से व्रत रखते हैं, तो आपको भी जिस तरीके से व्रत रखना है आप रख सकते हैं। बहुत से जो इस व्रत के अंदर फलाहार करते हैं और सिर्फ पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, पर बहुत सी जगहों पर पूरे दिन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं बट रात के टाइम पे खाना खाते हैं। खाने में कुट्टू का आटा खाया जाता है, आलू की सब्जी वगैरह खा लेते हैं। इसमें जो है नमक है, जो नमक सेंधा नमक खाया जाता है, नॉर्मल जो घरों में यूज़ होता है वो नमक नहीं खाया जाता और आप इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा मसाले वगैरह का खाना नहीं बनता है। जितना आप व्रत में सीधा साधा भोग बनाएंगे खाएंगे और तो उतना ही आपके शरीर को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी। प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी व्रत रखते हैं उनको बेड पे सोना अलाउ नहीं होता है और उन्हें धरती में ही सोना होता है, कुछ भी बिछा के सोना होता है। अगर आप लोग धरती में नहीं सो सकते हैं, बस आप ध्यान रखें बांस की और या बुनी हुई खाट पे ना सोएं।
तो आप उन पर सो सकते हैं। अखंड जोत जलाते हैं तो वैसे उसको वहीं पे मंदिर के आसपास ही सोना चाहिए, जिससे वो निगरानी रख सकें कि हमारी जोत अखंड जल रही है या नहीं। हर माता का अलग अलग भोग होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब 9 व्रत पूरे हो जाते हैं तो हमें कन्या 9 व्रत हो जाते हैं उस टाइम पर हमें माता रानी को भोग लगा के कन्याएं जिमानी होती हैं। छोटी छोटी बच्चों को हमें जिमाना होता है, उन्हें हलवा, चना, पूरी, सब्जी हमें ये खिलाते हैं, थोड़ा उनको प्रसाद भी देते हैं और पैसे देके हमें उनके पैर छू के विदा करना पड़ता है। तो ये तो हैं सारी चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए जो हमें नहीं करनी पड़ती, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना मन और दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उस दिन 9 दिन तक। और अपने घर में कलह कलेश वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए, प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सच्चे मन से सद्भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, दूसरों को दुख देने की सोचनी नहीं चाहिए और दूसरों को देख के मतलब गलत भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी है और जो भी काम करना है सच्चे मन से करना है। बच्चों को भी कोशिश करें कि बच्चों के साथ भी बहुत ही नर्म भाव से प्यार से रहें। तो बस इतने से ही इनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो माता रानी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें तो बस इतना होता है कि आप अपने सच्चे मन से उनकी आराधना करें और उनके पूजा अर्चना करें, तो वह वैसे ही बहुत, क्योंकि चाहे बाहर से तुम कितनी ही पूजा अर्चना सब कर लो, जब तक आपके मन सच्चा नहीं है तो भगवान भी जल्दी से सुनते नहीं है। बस अपना मन सच्चा रखिए, जो भी चीज़ करें सच्चे मन से करें, किसी के बारे में बुरा सोच के उनसे ना मांगे, अपने घर की सुख शांति हमेशा उनसे मांगे, तो आपके घर में हमेशा ही सुख शांति बरकत बनी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपके काफ़ी चीज़ें मैंने सॉल्व की होंगी। अगर कुछ रह गई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, उनको भी मैं आगे वाली वीडियो में क्लियर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।